हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इट इज ए होमोडाइमेरिक मेटालोएंजाइम which hydrolyze the phosphomonoester into organic phosphate and corresponding alcohol or remove terminal non-esterified phosphate from nucleotides, alkaloids and protein। जो एल्कलाइन फॉस्फेट है, एल्कलाइन फोस्फेटेज है, वो एक होमोडाइमेरिक मेटालो एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करता है फोस्फोमोनो एस्टर को ऑर्गेनिक फोस्फेट के अंदर और कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर और रिमूव करता है टर्मिनल नॉन एस्टेरिफाइड फोस्फेट को फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, एल्कोलाइड और प्रोटीन्स को। जो एल्कलाइन फोस्फेटेज है, मतलब जो फोस्फेटेज मतलब ये क्या करता है, फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। और इसको एल्कलाइन क्यों बोलते हैं, ये क्या करेगा, जो एल्कलाइन पीएच है उसके ऊपर काम करेगा। एल्कलाइन पीएच मतलब 7 से ज़्यादा पीएच के ऊपर काम करेगा। जब ये 7 से ज़्यादा पीएच मतलब एल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करेगा तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम। जिस भी नाम के पीछे मतलब किसी के नाम के पीछे एज लगा हुआ होता है तो हमें वो क्या होता है, वो एंजाइम होता है। रिमूवल ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए, ये क्या करता है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, रिमूव करता है डीएनए और आरएनए। इसका मतलब जो एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम है वो दोनों केसेस मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के केसेस में क्या करेगा, काम करेगा। Also remove phosphate from nucleotide that is DNTPs, RNTPs। मतलब ये क्या करेगा, ये फोस्फेट को जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे भी रिमूव करेगा और जो डीएनए और आरएनए है उनसे भी क्या करेगा, 5 प्राइम फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। अब इसमें होता क्या है, 5 प्राइम फोस्फो डीएनए और आरएनए मतलब ये क्या कर रहा है, फोस्फेट और मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के केस में फोस्फेट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 5 प्राइम फोस्फो डीएनए और आरएनए प्लस वाटर। इसके केस में क्या हुआ, ये क्या कर देगा, जो 5 प्राइम मतलब 5 प्राइम एंड से जो फोस्फेट ग्रुप है डीएनए और आरएनए से उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जो इनऑर्गेनिक फोस्फेट है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी फोस्फो, मतलब 5 प्राइम डी फोस्फो के अंदर ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं अकरेंस ऑफ alkaline phosphatase enzyme. Enzyme is found across a multitude of organization of prokaryote and eukaryotic cell with the same general function. Out in different structural form suitable to the environment they function in. जो एल्कलाइन फोस्फेट एंजाइम है उसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट रॉबिन्सन ने 1923 में लंदन में। जो बायोलॉजिकल रोल क्या है एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम का, ये जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या कर देता है, डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है उनके, मतलब जो फोस्फेट ग्रुप है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्कलाइन फोस्फेटेज। Homodimeric enzyme which catalyze reactions like hydrolysis and transphosphorylation and phosphate monoester। ये क्या होता है, होमोडाइमेरिक एंजाइम है, ये कैटेलाइज करता है रिएक्शंस जैसे कि हाइड्रोलिसिस मतलब जो वाटर है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन और फोस्फेट मोनोएस्टर, दे शो देयर एक्टिविटी एज पीएच ऑफ अबाउट 10 पीएच के ऊपर ये क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को शो करता है, मतलब जो एल्कलाइन पीएच है उसी के ऊपर अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है। वाज द फर्स्ट जिंक एंजाइम डिस्कवर्ड हैविंग 3 क्लोज स्पेस मेटल एंजाइम, ये फर्स्ट जिंक एंजाइम है। जिंक एक्ट एज ए कोफैक्टर, जो जिंक है वो क्या करता है, कोफैक्टर के जैसे एक्ट करता है। इन ह्यूमन बॉडी इट इज प्रेजेंट इन 4 आइसोफॉर्म्स, जो एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम है ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 आइसोफॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि लीवर, किडनी, इनके अंदर जो एल्कलाइन फोस्फेटेज है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एल्कलाइन फोस्फेटेज इज मॉडिफाइड बाय एन ग्लाइकोसाइलेशन। जो एन ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है, मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो एल्कलाइन फोस्फेटेज है उसको मॉडिफाइड करते हैं बाय द एन ग्लाइकोसाइलेशन। सो एक्टिविटी ऑन 5 प्राइम ओवरहैंग्स ब्लंट एंड्स,
ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम ओवरहैंग्स पे और ब्लंट एंड्स पे। अब क्या होता है, फोस्फेट मोनोएस्टर हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में जो फोस्फेट ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट है वो क्या फॉर्म होता है, वो होता है फॉस्फोराइलेटेड सेरीन इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो मतलब जो ये फोस्फेट है ये एंजाइम के ऊपर जाके क्या होगा, अटैच होगा। जब ये एंजाइम के ऊपर जाके अटैच होता है तो इस दौरान क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेटेड सेरीन इंटरमीडिएट। जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है उसके अंदर सेरीन ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये दो हमने क्या ले लिए, ब्लंट एंड ले लिए। ब्लंट एंड मतलब जो हमें पता है 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3 प्राइम एंड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज के अंदर हमें इससे इसके नाम से ही पता चला है, फॉस्फेटेज मतलब ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट। जो एल्कलाइन फॉस्फेट है उसको हम इकोलाई से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और जब हम इसको इकोलाई से ऑब्टेन करते हैं तो ये रेजिस्टेंट होता है हीट और डिटर्जेंट्स के। काफ इंटेस्टाइन फॉस्फेटेज, इसको हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, काफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा से करते हैं। और आर्कटिक सिरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसको हम पेंडुलस बोरेलियस नाम के एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज की जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। डीफॉस्फोराइलेट 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए आरएनए फॉर सब्सिक्वेंट लेबलिंग ऑफ द एंड्स। ये क्या करता है, फॉर सब्सिक्वेंट लेबलिंग ऑफ द एंड्स के लिए डीफॉस्फोराइलेट कर देता है 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप को, डीएनए और आरएनए को। टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ द लीनियराइज्ड प्लाज्मिड, ये क्या करता है, जो लीनियराइज्ड प्लाज्मिड होता है उसका सेल्फ लाइगेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। टू प्रिपेयर पीसीआर प्रोडक्ट्स फॉर सीक्वेंसिंग, ये पीसीआर प्रोडक्ट्स को क्या करता है, प्रिपेयर करता है सीक्वेंसिंग के लिए। टू इनएक्टिवेट रिमेनिंग डीएनटीपीज फ्रॉम पीसीआर प्रोडक्ट, जो डीएनटीपीज होती है रिमेनिंग डीएनटीपीज उनको क्या करता है, पीसीआर प्रोडक्ट से इनएक्टिवेट करता है फॉर डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसिंग एप्लीकेशंस। हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।